नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। यहां पर 3 डाटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं, जबकि 8 नए डाटा सेंटर बन रहे हैं। पहला जहां प्रदेश में इस प्रकार की संभावनाएं नहीं थी, वहीं आज यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के इंस्टीट्यूशन ने स्केल को स्किल में बदलने में अच्छा काम किया है, लेकिन स्किल को स्पीड भी चाहिए। इसके लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही मदद कर रहा है और इसका यूज हम केवल एक फील्ड में नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड जैसे एग्रीकल्चर, मेडिकल और एजुकेशन में भी कर सकते हैं। ये सब बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित डेस्टिनेशन यूपी इमर्जिंग हब फॉर एआई इन इंडिया कॉन्क्लेव में कही और सीएम योगी ने प्रदेश में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 61,000 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की बात कही। वहीं जीबीसी 4.0 में 10,24,000 करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। यह 35 लाख से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देखा है कैसे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन उसमें कैसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे लागू करके उसको एक कॉमन मैन को लाभान्वित होते हुए देखा है। यही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में 2016-17 तक लोग भूखों मर रहे थे, यहां पे भूखमरी से मौतें होती थी। आज यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश का सबसे सुंदरतम मॉडल खड़ा हो चुका है। पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से हम एक जगह स्क्रीन में प्रदेश के अंदर सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग एक जगह से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर लाभार्थी को उसके अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार की बचत भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हर एक नागरिक तक शासन की योजना का लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। और जब कॉमन मैन शासन की किसी योजना से लाभान्वित होता है तो कॉमन मैन जो सचमुच उसका प्राप्त करने का अधिकारी है, वह अपनी दुआ से शासन को भी और प्रशासन को भी लाभान्वित करता है। आप शासन की योजना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह जब आपके लिए दुआ करता है तो फिर आपके कार्य करने की स्पीड और भी बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना सहायक हो सकता है, आज आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाना, ये उसी फील्ड को उसी का एक माध्यम है। और उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बना सकें। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग अब तक 20 लाख यूथ को यह सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ इस टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम इसकी ग्रेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, यह आज देखने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है वह एक नए स्तर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित होगा। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश में पहले निवेश कोई नहीं करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़े देश के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। आज यहां पर इस फील्ड में उसके कंपोनेंट बनाने के कार्य तेजी के साथ यूपी के अंदर इस प्रकार का निवेश आया है। हर एक फील्ड में
उत्तर प्रदेश ने जो नए लक्ष्य तय किए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम योगी ने 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, यहां की दिशा और दशा भी बदली। आज सामाजिक न्याय दिवस है और यहां तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग और व्यक्ति तक विकास न पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 7-8 वर्षों में यूपी का कायाकल्प किया है और यह एक वर्ष उपलब्धियों से भरा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव का आनंद लिया है। उत्तर प्रदेश अब रुकने और थमने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश के तहत मेन हैंगर में आयोजित FDI कॉन्क्लेव यूपी इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर आत्मविश्वास से भरे हुए 140 करोड़ लोग निकल पड़े हैं, तो सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का एक एक व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य को निभा रहा है। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे मेहनती और बेहद प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मानित नेतृत्व का एक अभूतपूर्व प्रमाण है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस FDI कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की
अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाएं शुरू की। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, आईटी और ITES, खाद्य प्रसंस्करण, आवास जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन विकास उत्तर प्रदेश के विकसित विकास के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक कदम है। पीएम ने उत्तर प्रदेश में उच्च अपराध दर की ओर से इशारा करते हुए निवेश और रोजगार के अवसरों के संबंध में राज्य में सकारात्मकता के माहौल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राज्य की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है, क्योंकि वह वाराणसी से संसद सदस्य भी हैं। वहीं विकास परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल देगा और निवेशकों के साथ साथ युवाओं को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि सरकार तब तक आराम नहीं करेगी जब तक प्रत्येक लाभार्थी को वह नहीं मिल जाता जिसका वह हकदार है, चाहे वह पक्के घर हो, बिजली की आपूर्ति हो, गैस कनेक्शन हो या नल का पानी हो। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपस्थित थे। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ है। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।